जुड़ते हैं, उनके रिएक्शंस जानते हैं। आपका नाम? जी कैलाश मीना। कैलाश जी, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं यानी BA MA करी है मैंने। जी। उसके बाद में मतलब मेरे पास में इतने पैसे नहीं थे कि मैं मतलब गवर्नमेंट जॉब में जा सकूँ। तो उसके बाद में मैंने क्या किया, मतलब मैं सऊदी चला गया, सऊदी के अंदर चला गया। वहाँ मैंने 8 साल सर्विस करी, वहाँ से कुछ पैसे कमाए, लेके आया, घर गृहस्थी चलाए। उसके बाद में शादी वादी करी, सब कुछ किया। उसके बाद में यहाँ कोटा आया मैं। कोटा मैंने मतलब यहाँ मैं सेटल हुआ, किसी के साथ में लग के मैंने प्रॉपर्टी में काम किया। आज मेरा अपना खुद का मतलब ऑफिस है किसी के साथ में, और मैं अपना काम कर रहा हूँ। और मतलब मुझे मतलब ये नहीं है कि मतलब एक बेरोजगार हूँ मैं, किसी तरह का मुझे मलाल नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं का काम अपने उससे कर सकता हूँ। जी। तो दोस्तों, इसी का नाम जिंदगी है कि हम सोचते कुछ हैं और अलग अलग मोड़ से गुजरते हुए जिंदगी कहाँ पहुंच जाती है हम खुद नहीं जानते। लेकिन इनके साथ स्थितियां ऐसी है कि जो भी कुछ इन्होंने किया उसका इन्हें कोई मलाल नहीं है, ये संतुष्ट है अपनी जिंदगी से। और आगे कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। आपका नाम? मेरा नाम धनराज मीणा है। धनराज जी, क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम में? मैंने शुरू से ही समाज सेवा करने के लिए काफ़ी अच्छी मेहनत करी और MA BEd हूँ मैं। मैंने सोचा था कि अच्छी पोस्ट पर जाकर के अच्छी समाज सेवा करेंगे निष्पक्ष रूप से, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि सर्विस नहीं लगी, फिर भी हम हताश नहीं हुए और प्रयास करते रहे। भाई ठीक है, अपन सर्विस नहीं लगे तो बच्चों का सर्विस लगवाएंगे। एक ही बच्चा है मेरे, लेकिन जब समय चेंज हुआ तो बच्चे की स्थिति खराब हो गई। वह सेकंड ईयर थर्ड ईयर में था, साइंस बायोलॉजी थी उसके, और उसके दोनों किडनियाँ खराब हो गई, डायलिसिस पे चलता है वो अभी। तो वह सपना भी हमारा अधूरा रह गया। भाई चलो हम नहीं लगे तो बच्चे को ला जाएंगे। फाउंडेशन वैसा ही तैयार किया था हमने। उसके बाद मिसेज की पैरालिसिस हो गई, तो हम परिवार में ही ऐसे बिजी हो गए कि न तो हम समाज सेवा कर पाते और न ही कोई कमाई कर पाते। दूसरी बात, क्योंकि उनकी देखभाल में ही हमारा पूरा समय व्यतीत होता रहता है। तो जिंदगी के बारे में यही कहा जाता है कि चीजें जो है अनिश्चित होती है, स्थितियां अनिश्चित होती है, लेकिन फिर भी इतनी मुश्किल परिस्थितियों में इनके परिवार में ये है, लेकिन फिर भी जो जज्बा है, जो निराशा है, वो इनके आसपास कहीं भी नहीं है। तो ये अच्छी बात है। और आगे प्रोग्राम में कुछ और लोगों के साथ आइए जुड़ते हैं और जानते हैं उनके मन की बात। प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में। तो दोस्तों, प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में आइए कुछ और लोगों से हम जुड़ते हैं और उनके मन की बात जानते हैं। आपका नाम? अनीता मेघवाल। अनीता जी, क्या कहना चाहेंगे आप प्रोग्राम में? क्या है आपके मन की बात? मेरे मन की बात है कि मैंने शुरू से ही टीचर बनने की आशा थी, और अभी जो नीट लेवल फर्स्ट है ना, उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। अरे वाह। पर कुछ कारण से वो मैं नौकरी ज्वाइन नहीं कर पाए, तो आज भी मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ और जहाँ तक नहीं लगूंगी ना वहाँ तक तैयारी करती रहूंगी। बहुत अच्छी बात है। बहुत आपका अच्छा जज्बा है कि आप लगी हुई हैं और आपने ठाना हुआ है कि जब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी तब तक आप जो है इस तैयारी में लगी रहेंगी। और एक छोटी सी गुड़िया हमारे पास है इस प्रोग्राम में आगे, तो उनसे बात करते हैं। हेलो, आपका नाम? आराध्या। आराध्या, क्या करना चाहती हैं आप जिंदगी में? क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर? पुलिस। पुलिस बनना चाहती हैं? अरे वाह। तो कैसे आपके मन में ये ख्याल आया कि मुझे बड़े होकर पुलिस बनना है? किसको देखकर आपने ऐसे सोचा? मेरे दादाजी है। अच्छा, आपके दादाजी पुलिस हैं? ओके। और इसके अलावा शौक क्या क्या है आपको? खाली टाइम में क्या करना पसंद करती हैं पढ़ाई के अलावा? हॉबीज क्या क्या है आपकी? खेलना पसंद है आपको? मोबाइल में खेलना पसंद नहीं है? तो इसके अलावा क्या डांस करना पसंद है, गाना गाना पसंद है, क्या पसंद है? पढ़ाई। अरे वाह, पढ़ाई करना ही पसंद है। कौन सी क्लास में है आप? फर्स्ट। तो ये छोटी सी बच्ची हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ी थी और आगे कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में। आपका नाम? सोनू राठौर। सोनू जी, क्या कहना चाहेंगे आपके मन की बात? यही कि बहुत पढ़ाई करी फिर भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। क्या बनना चाहते थे? यही पुलिस फोर्स में जॉइन होना चाहते थे। 12वीं तक कर रखी है, फिर भी फॉर्म भरते हैं, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया। ओके, सिलेक्शन आपका नहीं हो पाया। तो अभी क्या करते हैं आप? अभी कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान लेके बैठे हैं और बस इससे ही गुजारा कर रहे हैं। जी। तो आगे के लिए आपने क्या सोचा हुआ है? आगे के लिए देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है हमारे लिए, फिर उसके अलावा फिर। जी। तो ये जो है पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और अब ये कपड़े की दुकान लगाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आगे कुछ और लोगों से आइए प्रोग्राम में जुड़ते हैं, उनके मन की बात जानते हैं। आपका नाम?
मेरा नाम धनराज मेघवाल है। धनराज जी क्या कहना चाहेंगे, आपके मन की बात बताएं। देखो, मैं कोटा अदालत में एडवोकेट हूँ जी। और 17 साल से वकालत कर रहा हूँ हाँ। और आगे भी तैयारी कर रहा हूँ RJS इनकी। तो कोई ऐसी आपकी इच्छा, कोई ऐसा सपना आपका जो अभी तक अधूरा हो और उसे आप तैयारी पूरे तो मेरा करना RJS चाहते हैं? में चयन होने की थी पर हो नहीं पा रहा। जी। तैयारी कर रहे हैं, काफी मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, तो कोशिश और में पर आप लगे हुए हैं। कोशिश में लगे हुए हैं, पर घर गृहस्थी और काफी जिम्मेदार है मैडम, जी जी जिस कारण नहीं हो पा रहा। तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो है RJS की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि घर की और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी साथ में निभानी होती है, तो उन्हीं के साथ में ये तालमेल बनाते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोगों से और अब प्रोग्राम में हम जुड़ रहे हैं और उनके मन की बात जानते हैं। आइए, आपका नाम? विनोद। विनोद जी, आपके मन की बात बताइए। तो मैं गांव से यहाँ आया हूँ, तो मैंने कई जगह नौकरी भी करी है, पर नौकरी में मेरा कभी मन नहीं लगा। जी। मैंने शुरू से यही सोचा है कि खुद का धंधा करूँगा। कितना वक्त हो गया आपको कोटा में आए हुए? मेरे को 10 साल करीब हो गया। जी। 10 साल से मैं शुरू से यही सोच रहा हूँ कि मैं खुद का बिजनेस करूँगा। उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं थे जी। इतने सारे, तो मैंने ऐसा छोटा सा बिजनेस खोल रखा। मैं आगे भी ये सोच रहा हूँ कि पैसे कमा के कुछ बड़ा करूँ। जी। तो इस बिजनेस को कितना टाइम हो गया है आपके को? इसको कम से कम साल भर हो गया। जी। तो ये बाहर से आए हुए युवा हैं जो कोटा में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए अलग अलग जगह नौकरी करने के बाद अब ये एक पड़ाव पर रुक गए हैं। अपना खुद का इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है और उसे ही आगे एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो हमारी बेस्ट विशेज इनके साथ। और प्रोग्राम में आइए कुछ और लोगों से अब जुड़ते हैं प्रोग्राम में। हूँ हाड़ो। तो प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। आपका नाम? जी, बलवीर सिंह। बलवीर जी, क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम में, आपके मन की बात? बस देश को तोड़ने की कोशिश है और कुछ नहीं। एकता नहीं है अपने बीच में, भाईचारा खत्म होता जा रहा है। आपके जीवन की अगर बात करें तो क्या सपने देखते हैं आप अपने भविष्य के लिए? आपने क्या सोचा है? भविष्य तो अब यहाँ बैठे हैं, क्या भविष्य बताएं अब आपको। जी। तो ये जो है दुकानदारी अपना करते हैं, इनकी किराने की दुकान है और टैक्सी लाइन पे थे कोरोना काल में, वो टैक्सी लाइन का काम सारा ठप हो गया। जी। अब दुकान संभाल रहे हैं, तो दुकान में भी इतना कुछ नहीं है, बस टाइम पास कर रहे हैं बैठे बैठे। जी। जिंदगी कहाँ ले जाएगी पता नहीं क्या है। बिल्कुल। तो अनिश्चित सी है जिंदगी, हम सभी जानते हैं। और कोरोना के बाद से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने रोजगार को, अपने काम को बदल दिया है। ये टैक्सी लाइन में थे पहले और उसके बाद अभी किराने की दुकान चला रहे हैं। तो ये स्थितियां हैं, वक्त है, समय बदलता रहता है। और आगे कुछ और लोगों से हम प्रोग्राम में जुड़ते हैं, जानते हैं उनके मन की बात। और प्रोग्राम में कुछ युवा साथियों से हम जुड़ते हैं और जानते हैं उनके मन की बात। आपका नाम? मेरा नाम रायभोर सिंह हाड़ा है। क्या कहना चाहेंगे, आपके मन की बात? मैं एक राइटर, मतलब लिखता हूँ, मुझे लिखना पसंद है। और अभी हमारे आर्मी का पेपर कैंसिल हुआ है, उसका बहुत दुख हुआ है, पर कोई बात नहीं, जिंदगी ने कोई बड़ा सोच रखा है, ये सोच के जीना तो पड़ेगा ऐसे ही। तो राइटर है तो किस तरह की राइटिंग आप करते हैं, क्या लिखते हैं आप? मैं जैसे रैपिंग, गाने, और अभी एक किताब है कतरा कतरा, एक किताब का नाम है, तो वो भी अभी जस्ट लॉन्च हुई है 6 जून को। तो रैप आप लिखते हैं तो कुछ गुनगुना के सुनाएंगे हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूअर्स को? मेरे को पूरे 6 महीने हो गए, मैं क्या आर्मी की तैयारी कर रहा था। ओके। तो मेरे को ये राइटर की जो बता रहा हूँ ना, ये तो मेरा एक वो है अभी तो जो आर्मी में जाने का इनका सपना था, इसके साथ साथ ही राइटिंग का भी काम करते हैं। तो ये अलग अलग तरह के टैलेंट है जो हमारे देश के युवाओं में है और ये जो है अपने सपनों को साकार करने की अलग अलग तरह से कोशिशें कर रहे हैं। और कुछ और लोगों से अब आइए प्रोग्राम में जुड़ते हैं, उनके मन की बात जानते हैं। आपका नाम? मैं आकाश। आकाश जी, क्या है आपके मन में, क्या है आपके मन की बात? जिंदगी को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या सपने हैं, क्या ख्वाहिशें हैं, क्या अरमान है? यही है, काम करो, मन लगा के करो जी। और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखो, बस। क्या करते हैं आप? सिलाई का काम करता हूँ। सिलाई का काम करते हैं। तो बचपन में जब आप छोटे थे तब आपने क्या सोचा था अपनी जिंदगी के लिए, क्या आप बनना चाहते थे? जब मैं छोटा था, बचपन से यही सोचा था मैं एक अच्छा सा टेलर बनूं। ओके। और मेरे मम्मी पापा की भी यही इच्छा थी कि मैं टेलर ही बनूं। बिल्कुल। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि जो सपना उन्होंने देखा होता है वो पूरा हो गया हो। ये टेलर बनना चाहते थे, इनके मम्मी पापा भी यही चाहते थे और ये जो है इनका सपना साकार हो चुका है आज। और आगे कुछ और लोगों से आइए प्रोग्राम में जुड़ते हैं, उनके मन की बात जानते हैं। आपका नाम? कृष्ण प्रजापति। सुरेश जी, क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम में, आपके मन की बात क्या जिंदगी को है? एंजॉय करना चाहता हूँ। बचपन से सपना था डॉक्टर बनने का। जी। गवर्नमेंट नहीं बन पाया, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने आयुर्वेद रत्न में BMS किया हुआ है और आगे भी मैं चाहता हूँ कि मेडिकल लाइन ऐसा लाइन है जो अपने बच्चों को ले जाए, ताकि देश सेवा, समाज सेवा और अपना जो सब कुछ है समाज के लिए न्यौछावर करें।
बिल्कुल, तो बहुत अच्छे थॉट्स इनके, बहुत अच्छे विचार हैं और डॉक्टर ये हैं और आगे ये देश की और समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। और आगे प्रोग्राम में कुछ और लोगों से आइए जुड़ते हैं, जानते हैं उनके मन की बात। तो चलिए कुछ और लोगों से प्रोग्राम में बात करते हैं, जानते हैं उनके मन की बात। आपका नाम? मेरा नाम गुलशन सुमन। गुलशन जी, क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम में आपके मन की बात? मेरा हमारा एक उद्देश्य था, हम मेडिकल फील्ड में कुछ लोगों की मदद कर सके जी। उसके लिए अभी हम बीएससी नर्सिंग आयुर्वेदा से कर रहे हैं, तो आयुर्वेद में हमारा वो है उत्साह, तो उसके जरिए हम लोगों को अपनी सेवा प्रदान कर सके, उसके लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं जी। और अभी प्रेजेंट टाइम में हम एक राइटिंग स्किल अपना रहे हैं, उसके लिए हम कुछ राइटर है आप, लिखते हैं किस जी तरह मैम। की क्या लिखते हैं आप? जी मैम, हम जीवन की सच्चाई लिखते हैं। अरे वाह, तो कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे हम- दर्शकों को? अपने जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को आजकल पढ़ाई के लिए बाहर भेजते हैं, हम भी बाहर रह रहे हैं, हम अजमेर रहते हैं, जी। तो उसके लिए हमने कुछ लाइनें लिखी हुई है, तो उसके लिए ऐसे कुछ बहुत सोचा है, समझा है, उसके बाद एक रिस्क लेके तुम्हें दुनिया की इस भीड़ में छोड़ा है। बहुत सोचा है, समझा, उसके बाद तुम्हें दुनिया की इस भीड़ में छोड़ा है, अब बन सको तो कुछ बेहतर बन के दिखाना, वरना सारे सेक्रीफाइस को दरकिनार करके अपनी ही दुनिया में मशहूर हो जाए। अरे वाह, बहुत अच्छा आपने लिखा और ये यकीनन हर माँ बाप के मन की आवाज़ है। और जो बच्चे जो अपने घरों से बाहर रह रहे हैं पढ़ाई के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, उनके लिए एक मैसेज भी इसमें है, तो बहुत अच्छा आपने लिखा और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप आगे चलकर बहुत अच्छे राइटर बने। और चलिए प्रोग्राम में कुछ और लोगों से अब जुड़ते हैं, जानते हैं उनके रिएक्शंस और उनके मन की बात। तो दोस्तों, प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में, अब कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। आपका नाम? मेरा नाम सुशीला है। तो सुशीला जी, क्या है आपके मन की बात, अपने क्या सब कहना चाहेंगी? लड़कियों को पढ़ाई लिखाई कराएं। कितनी लड़कियां हैं 3 आपके? लड़कियों हैं अपनी। 3 लड़कियां हैं। तो कभी आपके मन में ऐसा ख्याल आया कि काश मेरे लड़का भी होता? नहीं आया काश। नहीं आया। तो बेटियां आपकी क्या करती हैं? एक दो की शादी कर दी जी। एक लड़के पढ़ाई कर दी। पढ़ाई करी। तो क्या सोचती हैं आप, क्या बनाना चाहती हैं उन्हें? उनको कुछ चीज बना सकते हैं। जी। तो जैसे आपकी 3 बेटियां हैं, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगी, क्या आप कहना चाहेंगी लोगों से? ऐसे अच्छा रहना चाहिए लड़कियों को भी। जी। तो ये देखा आपने कि सब्जी बेचने का ये काम करती है और इनके सिर्फ 3 बेटियां हैं, लेकिन कभी इन्हें इस बात का दुख नहीं हुआ, एक मलाल नहीं हुआ इन्हें कि मुझे बेटा भी होना चाहिए था। तो एक बहुत अच्छा मैसेज हमारे समाज के लिए है कि लोगों को इस बात को बढ़ावा देना चाहिए कि बेटियां जो है वो अपने बेटों से, आपके बेटों से कम नहीं है। और आगे कुछ और लोगों से इसी तरह की रिएक्शन हम लेंगे प्रोग्राम में और जानेंगे उनके मन की बात। तो दोस्तों, अब कुछ और लोगों के साथ प्रोग्राम में बात करते हैं और उनके मन की बात जानते हैं। आपका नाम? नरेश कुमार मेहता। नरेश जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या है आपके मन की बात? मेरे मन की बात है 10 से 10th में हूँ। अब मैं खेती करता था पहले, खेती करने के बाद मैंने बहुत संघर्ष किया, खेती 20-25 साल की, और पैसे भी कमाए। तो हम 1 साल से यहाँ रोजड़ी में आए हुए हैं। यहाँ मैंने एक छोटी किराने की दुकान डाली हुई है। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको पढ़ा लिखा के कुछ देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो जैसा कि आपने सुना, ये 10वीं पास से खेती का काम करते थे और अभी कुछ ही वक्त पहले यहाँ पर आकर रोजगार करने लगे, शहर में आकर अपना काम धंधा करते और चाहते हैं कि इनके जो बच्चे हैं वो बड़े होकर आगे कुछ अच्छा काम करें, नाम कमाए, देश की सेवा करें। और अब कुछ और लोगों से प्रोग्राम में आगे जुड़ते हैं, उनके मन की बात जानते हैं। आपका नाम? राम सुंदर। क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम में? ये है कि भाई पहले मैं भी इधर उधर काम करता था, लाइट वाइट का काम करे, परेशानी रही, बहुत सारी चीजें हुई। ग्राम रोडी क्षेत्र में आए, इधर काम देखे, 2-3 साल हो गए इधर काम करते हुए, अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद में बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अच्छा भविष्य देना है, सारी चीजें। पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? पढ़ाई 12th का रखी है मैंने। तो बचपन में क्या सपना था आपका, क्या बनना चाहते थे? तो बनना तो डॉक्टर था जी, लेकिन घर की परिस्थिति ऐसी थी, पापा जेके वगैरह में नौकरी करते थे, जेके बंद हो गई जी। उसके बाद फिर 10वीं पास करने के बाद भी काम करते हुए पढ़ाई करते रहे जी। फिर धीरे धीरे अखबार डाला, सब कुछ करे, बहुत सारे काम करे करने में। उसका यहाँ आने के बाद थोड़ा स्कोप मिला है, तो 2-3 साल सब ठीक ठाक चल तो रहा है। आगे अब क्या अपने भविष्य में आप देखते हैं, क्या सोचते हैं आगे की जिंदगी? आगे की जिंदगी में यही है भाई, बच्चे को बढ़िया करते ताकि उनको ये सारी मजबूरियां नहीं देखनी पड़े जो हम लोगों ने देखी है। उनका भविष्य साकार हो जाए, घर पे मम्मी है, सभी उनका परिवार का सब खुशहाल हो वाली चीज है। बिल्कुल। तो ये जो है इनका सपना कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। परिस्थितियां कुछ इस तरह की थी कि अलग अलग तरह के काम करके इन्हें अपना जीवन यापन करना, लेकिन अब जो स्थितियां हैं, अब सब कुछ संभल चुका है। तो ये चाहते हैं कि आगे इनका परिवार खुशहाल रहे, इनके बच्चे जो हैं वो अच्छा करें, अच्छा नाम कमाए। और इसी के साथ दोस्तों, प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में आज का सफर बस यहीं तक। अगले एपिसोड में आपसे कुछ नए लोगों के साथ, कुछ नए विचारों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। निशा को नमस्कार।